मोहम्मद अली साहब। चराग चलता रहा से आपने भी अपना कैरियर शुरू किया जी। उसमें भी माशाल्लाह तकरीरें थी आपकी। हाँ, नेगेटिव थी। नेगेटिव। फिर आग का दरिया जी। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो हम नहीं भूल सकते। फिर ये हुआ कि आपने अपनी प्रोडक्शंस करना शुरू की जी। जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपकी बेगम से, आग जैसे जानते नहीं। शुरू में जब इंडस्ट्री में आए तो जाहिर है आग पास इतना पैसा नहीं था कि जितना अब है, उसके बावजूद भी आपने फिल्में बनाई और बहुत अच्छी फिल्में बनाई। अब जब माशाल्लाह से अल्लाह का दिया सब कुछ है तो फिर आपने अपना हाथ रोक लिया, नहीं बनाते फिल्में, इसकी क्या वजह? नहीं, मखसूस अभी ये तो नहीं कह सकती कि हाथ रोक लिया, लेकिन खूब से खूब तर की जो जस्तजू है, जिस जमाने में हम दोनों ने फिल्में बनाई थी उस वक्त ये कॉपी फिल्में बनाने का और एक्शन का और वायलेंस का और सेक्स का इतना मवाद नहीं था जितना आज आपको फिल्म में मिलता है। जिस वक्त हम लोगों ने फिल्में प्रोड्यूस की थी उस वक्त बड़ा अच्छे किस्म के कहानियां हमें मिल गई। मेरी पिक्चर कॉमेडीज थी, जो फरार था मेरी प्रीवियस पिक्चर्स का, क्योंकि बेशतर पिक्चर्स में मैं सिर्फ तलवारबाजी करते हुए नजर आता था। उसके बाद से शादी के बाद मालूम यह हुआ कि कुछ कॉमेडी भी जिंदगी में आनी। तलवारबाजी फिर और करने लगा कोई? तलवारबाजी उसके बाद खत्म हो गई। तो हमने ये 2 फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन उससे तजर्बा ये हासिल हुआ कि ये फुल टाइम जॉब है। अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट आता है कि हुकूमत भी पैसा इन्वॉल्व करती है तो वहाँ पर फिर ये शर्त भी होगी कि साहब आप फिल्म बनाने दें हमें, जिस अंदाज से आपने बड़े खूबसूरत टीवी के ऊपर ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं। तो उसकी वजह यह है कि आप पैसा दे के। बड़ी खुशी हुई आपकी ज़बान से सुन के कि टीवी के खूबसूरत ड्रामे। बहरहाल भाई, मेरे मुल्क हमने तो ये सुना है कि आप टीवी देखते ही नहीं। ना वो देखना न देखना वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की गली कूचों में मैंने अपने मुल्क के ड्रामों की तारीफ सुनी तो एक मुहिब्बे वतन की हैसियत से मेरा तो दिल बढ़ेगा। तो ये इसी अंदाज की सूरत है कि अगर फिल्म भी हुकूमत भी अपने आप को फिल्म से मुतालिक करे तो कम से कम फिल्म मेकर को ये लिबर्टी दे कि आप अपनी नॉवेल थॉट्स को प्रोड्यूस योर बेस्ट एंड डायरेक्ट योर बेस्ट, तब जाकर कोई अच्छी। अच्छा, एक ज़माना था कि इंडस्ट्री का आवाम से बड़ा गहरा ताल्लुक जी, कि लाहौर में अगर सैलाब आ गया तो हम देख रहे हैं ट्रक पे आप और ज़ेबा बेगम बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब लाहौर में सैलाब आता है तो आप कराची आ जाते हैं, तो ये क्या फिल्म? दरअसल हम यहाँ की रोकने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ना आ जाए। सैलाब न तो लाहौर, ये तो मिसाल दी मैंने। हाँ, सैलाब जहाँ भी आएगा इंशाल्लाह आइंदा भी पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त ना तो कोई सैलाब है और ना ही उसको फेस करने के लिए कोई ज़रूरत है सामने आने की। इस वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत यह है कि दूसरे ममालिक को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करें कि जिस अंदाज की फिल्में बनाई जा रही हैं उन फिल्मों से थोड़ा थोड़ा हटकर आवाम को तशद्दुद आमेज़ और वल्गैरिटी की जो फिल्में मुख्तलिफ ममालिक से आ रही हैं उनको थोड़ा सा उससे दूर किया जाए। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मैं एक फ़िल्म बनाऊँ मार धाड़ की जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी भी, सुल्तान राही दोनों मेरे पसंदीदा अदाकार हैं, उसमें आपको भी लूँ मैं, अगर घोड़े पे आ रहे हैं वो गर्दन, तो आप करेंगे काम? मैं करता हूँ काम, लेकिन गर्दन नहीं उड़ाता। नहीं, गर्दन तो आवाम की उड़ जाती है। बात ये नहीं, बात ये है कि अब तकरीबन 22-23 साल हो गए मुझे वहाँ रहते हुए और बेशुमार प्रोड्यूसर्स ने ये चाहा कि पंजाबी फिल्मों में काम करूँ, मुझे ज़बान से कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया था एक महफिल में कि साहब मैं पंजाबी फिल्म में काम करूँगा, ज़रूर करूँगा अगर कहानी अच्छी आप लेकर आएँ, इस वास्ते कि पंजाब ने मुझे फीड किया है, मुझे पाला है, लेकिन मैं पंजाब को बदनाम करने में पार्टी नहीं हूँ। जो कुछ भी आप करते हैं पंजाबी फिल्मों में। अब ज़रा कुछ घर की बातें बताएं कि नाश्ता क्या करते हैं, उठते कितने बजे हैं,
یہ بہت جلدی اٹھتے ہیں، میں ان کے بہت جلدی اٹھنے سے بہت تنگ ہوں. تو پھر آپ کو کون بتاتا ہے کہ جلدی اٹھ گئے تھے؟ یہی بتا دیتے ہیں. آپ بتائیں کہ گھر کی زندگی جو ہے، یہ تو فلمی زندگی تو دیکھیے صاحب، گھر کی زندگی جو ہے وہ میری زندگی تو کیونکہ آپ دونوں باہر جب آتے ہیں تو شام اتنے کو بنے 6 سمرے بجے ہوتے کے ہیں بعد کہ شروع ہوتی ہے. دن کی زندگی جو ہے وہ میری گھر کی زندگی نہیں ہے. میں کام شروع کرتا ہوں مخصوص تقریباً صبح 8 بجے، تو اس کے لیے مجھے جلدی اٹھنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی میری کمزوری یہ ہے کہ میں کسی سوتے ہوئے انسان کو اٹھا نہیں سکتا، اس واسطے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سوتے شور پہ لگانا. گہری نیند جو ہے وہ بڑی خدا کی ودیعت ہے. تو یہ 1:30-2 بجے سو کر اٹھتی ہیں، اپنے آرام سے گھریلو کام کیا، 6 بجے 7 بجے میں واپس آیا. اس کے کچھ بعد کم کر گھریلو دیجئے. زندگی شروع ہوتی ہے. کچھ کم کر دیجیے. بہرحال تھوڑا سا کم کر